बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 4 मेहनत कामयाबी की कुंजी है कि मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर की हासिलात ताल्लुम है कि मुतज़ाद अल्फाज को इबारत में पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें। रमूज़ औकाफ, ख़त्मा, सक्ता, इस्तफ़ामिया, राबता का इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, सबक पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, मुतज़ाद अल्फाज से क्या मुराद है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। मुतज़ाद अल्फाज का मतलब होता है उलट अल्फाज, यानी कि एक लफ्ज़ की ज़िद भी आप उसको कह सकते हैं कि ज़मीन का उलट आसमान है, रात का उलट दिन है, सूरज का उलट चाँद है। तो ये तमाम अल्फाज जो एक लफ्ज़ की ज़िद हों, उलट हों, उनको मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, चंद एक रमूज़ औकाफ बताएं। रमूज़ औकाफ क्या होते हैं? किसी भी इबारत के दरमियान में जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम इबारत को तकसीम करते हैं, तो उनके दरमियान जो अलामात इस्तेमाल करते हैं उनको हम रमूज़ औकाफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर ख़त्मा, सक्ता, इस्तफ़ामिया यानी कि सवालिया जुमले के लिए जो सवालिया निशान लगाते हैं, और राबता के जो निशानात होते हैं। और यही सारी चीज़ें प्यारे बच्चों आज हम अपनी इस मश्क में समझेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी सरगर्मी की जानिब, जो कि है ज़ुबान सीखें। हमने इबारत में मुतज़ाद अल्फाज तलाश करने हैं और फिर इबारत में ही उनके मुतज़ाद लिखने हैं। यानी कि जो अल्फाज हमें दिए गए हैं, ख़त कशीदा अल्फाज हैं, उन ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद हमने इबारत में ही लिखने हैं। और हम किस तरह से करेंगे? तो आइए चलते हैं अपनी इबारत की जानिब। इबारत पढ़ें और ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद के साथ दोबारा लिखें। इबारत मरबूत और रवां होनी चाहिए। इबारत पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान की बुलंदियों की जानिब गामज़न था। अब यहाँ पर हमारे पास ख़त कशीदा है सूरज और फिर आसमान, इसके बाद बुलंदियों। सूरज का उलट होगा चांद, तो यहाँ हम लिखेंगे चांद। चांद आहिस्ता आहिस्ता, हमारे पास ख़त कशीदा लफ्ज़ है आसमान। आसमान का उलट होता है ज़मीन। अगला जो लफ्ज़ हमारे पास है ख़त कशीदा वो है बुलंदियों। बुलंदी का उलट होता है पस्ती, तो बुलंदियों का उलट हम लिखेंगे पस्तियों। तो इस तरह से हम ये जुमला कैसे बनाएंगे? चांद आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की पस्तियों की जानिब गामज़न था। अगला जुमला है हमारे पास, धूप बढ़ रही थी, हर कोई साए की तलाश में सरगर्दा था। ख़त कशीदा लफ्ज़ है हमारे पास साए। साया का उलट होता है धूप। तो इस तरह से ये जुमला यूँ बन जाएगा, हर कोई धूप की तलाश में सरगर्दा था। अगला लफ्ज़ है हमारे पास शाम। ख़त कशीदा लफ्ज़ है हमारे पास शाम। होते ही एक काली घटा शमाल की जानिब से उठी। तो शाम, शाम का उलट, शाम का मुतज़ाद क्या होगा? सुबह। सुबह होते ही एक काली, काली का मुतज़ाद, काली का उलट होगा सफ़ेद, और शुमाल का उलट होगा जुनूब। जुमला किस तरह से बनेगा? सुबह होते ही एक सफ़ेद घटा जुनूब की तरफ से उठी और देखते ही देखते चारों तरफ छा गई। अगला जुमला है हमारे पास, सबने सुख का सांस लिया, और यहाँ पर ख़त कशीदा लफ्ज़ है हमारे पास सुख। सुख का मुतज़ाद क्या होगा? दुख। तो ये जुमला किस तरह से बनेगा? सब ने दुख का सांस लिया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से जब भी आपको कोई इबारत दी जाए और उसके ख़त कशीदा अल्फाज को आपने मुतज़ाद में बदलना हो, तो जिस तरह से वो अल्फाज लिखे हुए हों उनका उलट भी आपने उसी तरह से लिखना है। जैसे कि यहाँ हमने देखा बुलंदियों, बुलंदियों का उलट हमने, बुलंदी का उलट पस्ती होता है, लेकिन बुलंदियों लफ्ज़ दिया गया है तो उसका उलट, उसका मुतज़ाद भी आपने उसी फॉर्म में ही लिखना है। बुलंदियों का मुतज़ाद जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा पस्तियों। तो इसी तरह से इबारत को आपने मरबूत और रवां ही रखना है। जिस तरह के ख़त कशीदा अल्फाज के साथ दी हुई होती है, इसी तरह से मुतज़ाद अल्फाज लिख कर भी आपकी इबारत इसी तरह से मरबूत और रवां होनी चाहिए।
प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है रमूज़े औकाफ। रमूज़े औकाफ होते क्या हैं? सबसे पहले हम इनकी तारीफ देखेंगे। एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करने के लिए जो अलामात इस्तेमाल होती हैं उन्हें रमूज़ औकाफ कहते हैं। एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करने के लिए या एक जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग करने के लिए जो अलामात इस्तेमाल करते हैं उन्हें रमूज़ औकाफ कहते हैं। उनका फ़ायदा क्या होता है? उनका फ़ायदा ये होता है कि हमें इबारत समझने में आसानी हो जाती है, यानी कि जुमले एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं होते, अगर अलग अलग होंगे तो हमें उनका मफ़हूम समझने में ज़्यादा आसानी होगी। आम तौर पर जो ज़्यादा रमूज़ औकाफ इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। आम इस्तेमाल होने वाले चंद एक रमूज़ औकाफ दर्ज झेल हैं। सबसे पहले है ख़त्मा। ख़त्मा क्या होता है? ये इसकी अलामत आपके सामने है। ये अलामत हम लगाते हैं कहाँ? एक बात या कोई जुमला मुकम्मल होने पर लगाया जाता है। ये जैसा कि ये सड़क लाहौर जाती है, आप इसके इख्तिताम पर ये क्योंकि जुमला मुकम्मल हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़त्मा का निशान है, ख़त्मा की अलामत लगाई गई है। आगे है सक्ता। सक्ता की अलामत आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये कहाँ लगाया जाता है? इबारत के दरमियान मामूली वक्फ़ों के लिए लगाया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इबारत के दरमियान जब एक से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र किया जा रहा हो तो उनको अलग अलग करने के लिए भी ये अलामत लगाई जाती है। जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को, जब लंबा एक तवील जुमला होता है तो उसके जुमलों को हिस्सों को अलग अलग करने के लिए भी ये अलामत लगाई जाती है। जैसे कि आजकल भिंडी, तोरी, कद्दू, टिंडा और दीगर सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया गया है, भिंडी, तोरी, कद्दू, टिंडा, और इन चारों के दरमियान में कॉमा यानी कि सक्ता की अलामत लगाई गई है ताकि ये अलग अलग पता चल सके, हम समझ सकें कि ये मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद है इस्तफहामिया। इस्तफहामिया लफ्ज़ इस्तफहाम से निकला है जिसका मतलब है सवाल पूछना, किसी से कोई सवाल करना। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सवालिया निशान लगाया गया है, तो सवालिया की निशान यानी कि इस्तफहामिया की अलामत सवाल पूछे जाने पर लगाई जाती है। जैसे कि आप कब तक यहाँ रुकेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस जुमले के आखिर में इस्तफहामिया की अलामत लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद है राबता। राबता की अलामत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी जुमले के दो अज्जा को मिलाने के लिए, यानी कि दो जुमलों के दो अज्जा को मिलाने के लिए या फ़ेल और फ़ाइल के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए राबता की अलामत लगाई जाती है। अब फ़ेल क्या है? फरमाना, और फरमाया क्या गया है? जो चीज़ें यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, ये जुमले का दूसरा हिस्सा। तो ये फ़ेल और फ़ाइल के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए ये राबता की अलामत लगाई जाती है। जैसे कि कायदे-आज़म ने फरमाया, क्या फरमाया उन्होंने? क्या फ़ेल था उनका? काम क्या किया उन्होंने? फ़ेल उनका क्या था? फरमाना। फरमाया क्या था? काम और बस काम। तो इन दोनों हिस्सों को किस अलामत ने अलग किया है? राबता की अलामत ने अलग किया है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये रमूज़ औकाफ अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो इन रमूज़ औकाफ से मुतल्लिक हमारे पास एक सरगर्मी है, तो आइए चलते हैं अब वो सरगर्मी हल करते हैं। दर्ज झेल जुमलों को पढ़ें और मुनासिब जगह पर राबता की अलामत लगाकर दोबारा लिखें। हमारे पास ये चंद जुमले दिए गए हैं, हमने राबता की अलामत लगानी है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि फ़ाइल और फ़ेल के दरमियान में हमने उनको अलग करने के लिए ये राबता की अलामत लगानी है। तो पहले जुमले में बादशाह ने कहा, बादशाह ने कहा, क्या कहा? इसके दरमियान में हमने यहाँ पर अलामत लगानी है। कहा के बाद यहाँ पर हम राबता की अलामत लगाएंगे। बादशाह ने कहा सवाली को पेश किया जाए। बेजुमला में दिया गया है उस्ताद ने खबरदार करते हुए कहा, ये एक अलग जुमला हो जाएगा और तुलबा को रोज़ काम करना चाहिए अलग, और यहाँ पर हम राबता की अलामत लगाएंगे। दुकानदार बोला, क्या बोला? यहाँ हर चीज़ मायारी और सस्ती है। दुकानदार बोला, ये अलग हो जाएगा
اور یہاں ہر چیز معیاری اور سستی ہے، یہ الگ، یعنی کہ رابطہ کی علامت ہم یہاں پر لگائیں گے دکاندار بولا کے بعد۔ اگلے جملے میں امی بولی، یہ الگ جملہ ہو جائے گا، آپ اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اب ان دونوں جملوں کے درمیان میں ہم نے رابطہ کی علامت لگانی ہے امی بولی کے بعد، اس طرح سے فعل اور فاعل دونوں الگ ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہاں پر ہم نے رابطہ کی علامت لگانی ہے فرمایا کے بعد، اس طرح سے فاعل اور فعل دونوں الگ ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے